हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल मिस्ट्री ऑफ मेवात पर। आज का हमारा टॉपिक है फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ मेवात। आज हम मेवात के स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर बात करेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मेवात के उस वक्त के मराठा सुल्तान पर आक्रमण करके 30 दिसंबर 1803 को हरियाणा क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया था। मेवात इलाके के नूह, हतीन, तिजारा, बोहरा, टपूकड़ा, सोहना, बल्लभगढ़, रेवाड़ी, इंडरी, पलवल, नगीना, फिरोजपुर झिरका को पूर्ण रूप से अपने नियंत्रण में कर लिया था। 1803 में अंग्रेज़ों ने मेवात को जीतकर छोटे छोटे नवाबों को बांट दिया था, जिसमें बल्लभगढ़ के नवाब उमेद सिंह, हतीन के नवाब फैजुल्ला, झांडसा को बेगम सैमरू, फिरोजपुर झिरका को नवाब अहमद बख्श खान को दिया गया था। अहमद बख्श खान के बाद उसके बेटे नवाब शमसुद्दीन ने राज किया और पुनाना को भी अपने कब्जे में ले लिया। पुनाना के बाद उनको लोहारू का भी नवाब बना दिया गया था। अंग्रेज़ों को नवाब शमसुद्दीन की तरफ से बगावत की खबरें आनी शुरू हुई और 22 मार्च 1835 को अंग्रेज़ी हुकूमत ने नवाब शमसुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया और फिरोजपुर झिरका, पुनाना, लोहारू को पूर्ण रूप से अपने कब्जे में ले लिया था। नवाब शमसुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद मेवात के अंदर अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ बगावत बढ़ने लगी। इस सब को देखते हुए अंग्रेज़ी हुकूमत ने नवाबों को पूरी तरह से ख़त्म करना शुरू किया और नवाबों को ख़त्म करके पूरे इलाके को अपने डायरेक्ट कंट्रोल में लेना स्टार्ट कर दिया और पूरे भारतवर्ष में अपने पूर्ण साम्राज्य की घोषणा कर दी। जैसे ही अंग्रेज़ी हुकूमत ने भारत में अपने पूर्ण साम्राज्य की घोषणा की तो 10 मई 1857 को अंग्रेज़ी सेना का अंबाला और मेरठ में विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसकी खबर मेवात पहुंची और मेवाती जो पहले से ही अंग्रेज़ों के विरोधी बन चुके थे वो अंग्रेज़ों के खिलाफ उठ खड़े हुए और मेवात की सरजमी पर पहली बार आज़ादी की क्रांति का आगाज़ किया। मेवाती चौधरी और नेताओं ने मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र को पत्र लिखा और उन्हें अपना राजा मानने की बात कही और साथ में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए कहा। मेवात के गांवों में इस खबर को पहुंचाया और मेवाती सेना तैयार की। सभी गांवों के मुखियाओं की सहायता पाकर 300 मेवाती वीर बहादुरों को नवाब अहमद मिर्ज़ा और नवाब दुले जान के नेतृत्व में गुड़गांव की चढ़ाई के लिए रवाना किया। डब्लू फोर्ड, जो उस वक्त के अंग्रेज़ी सरकार के गुड़गांव ज़िले के मजिस्ट्रेट थे, उसने 12 मई की सुबह मेवाती योद्धाओं को ब्रिजवासन गांव में रोकने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। उसके बाद डब्लू फोर्ड ने दोबारा मेवाती योद्धाओं को गुड़गांव में रोकने की कोशिश की, उनके ऊपर हमला किया, लेकिन फिर भी हमारी हिम्मत के सामने अंग्रेज़ी हुकूमत नाकाम रही और डब्लू फोर्ड भौंडसी पलवल के रास्ते वहां से भाग निकले। मेवाती सेना ने गुड़गांव ज़िले के हेडक्वार्टर को अपने कब्जे में ले लिया और अंग्रेज़ी खजाने से 7,84,000 रुपये लूट लिए और अंग्रेज़ी हुकूमत के हुक्मरानों के घरों को आग के हवाले कर दिया और अपने सभी कैदी भाइयों को जेल से बाहर निकाल लिया। मेवात के इस जज्बे और वीरता ने पूरे भारतवर्ष में 1857 की क्रांति को एक गद्र का रूप दे दिया था। मेवाती और बड़ी तादाद में अंग्रेज़ों के खिलाफ निकलना शुरू हो गए थे और एक और मेवाती वीर पिनंगवा के सदरुद्दीन मेवाती सेना के मुखिया बने। सदरुद्दीन ने पहला हमला अंग्रेज़ों को खबर देने वालों के ऊपर किया और गांव-गांव, शहर-शहर जाकर ढूंढकर उनको साफ किया। साथ में मैक्सन नाम के अंग्रेज़ी अधिकारी को भी उसने इस अभियान के दौरान मार गिराया। इस सब को देखकर अंग्रेज़ी सरकार हिल गई और उन्होंने जयपुर से ईडन के नेतृत्व में 7,000 सैनिकों को हथियार से लैस होकर दिल्ली के रास्ते मेवात को ढूंढने के लिए रवाना किया। लेकिन मेवातियों को पहले ही इस बात की खबर हो गई थी और मेवाती सोना और तावड़ू के बीच छिपकर उनके आने का इंतज़ार करने लगे और बाद में उनके साथ 3 दिन तक युद्ध करके सबको मार गिराया। लेकिन उनके मुखिया ईडन जान बचाकर भाग निकले और वापस जयपुर जा पहुँचे। 20 सितंबर 1857 को अंग्रेज़ी हुकूमत ने सावर नाम के सेनापति के नेतृत्व में फिर मेवात
को अपनी फ़ौज रवाना की, लेकिन मेवातियों की बहादुरी और बुलंद हौसलों के सामने वो भी नहीं टिक पाए और सवार फरुखनगर की तरफ भाग निकला, जहां उसको वहां के नवाब अहमद अली खान ने गिरफ्तार कर लिया और दिल्ली के चांदनी चौक पर ले जाकर फांसी पर लटका दिया। इसके बाद एक बार फिर नवंबर के तीसरे महीने में अंग्रेजी हुकूमत ने कैप्टन द्रुमोंड के नेतृत्व में अपनी सेना को मेवात की ओर रवाना किया और पलवल के रूपड़ा का गांव की तरफ से चढ़ाई शुरू की, जिसमें द्रुमोंड ने मेवात के 15 गांवों को आग के हवाले कर दिया। रूपड़ा का गांव में लगभग 3500 मेवाती वीर बहादुर बड़ी वीरता के साथ अंग्रेजी सेना से लड़े, लेकिन उनमें से सिर्फ 400 ही जिंदा बच सके और 3100 योद्धाओं ने शहादत को गले लगाया। वो मेवात के इतिहास का सबसे काला दिन था। आज भी मेवात में अपने वीर शहीदों को याद करते हुए 19 नवंबर को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है और वीर शहीदों की याद में मेवात के रूपड़ा का गांव में भव्य शहीद मीनार का निर्माण भी किया गया है। उसके बाद क्लिफोर्ड को गुड़गांव के नए कलेक्टर बनाया गया। उसने गुड़गांव की तरफ से मेवात पर चढ़ाई की, लेकिन इस बार मेवाती योद्धाओं ने अंग्रेजी सेना को रायसीना गांव में घेर लिया और उनको वहां खदेड़ दिया और रायसीना की पहाड़ियों में क्लिफोर्ड से बाढ़ खुदवाई और उसके बाद चांदनी चौक पर ले जाकर क्लिफोर्ड को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। क्लिफोर्ड मेवातियों द्वारा मारा गया छठा अंग्रेजी सेनापति था। मेवात की सेना के सेनापति ने और मेवातियों को इकट्ठा किया और पलवल के अंग्रेजी कैंप के ऊपर हमला कर दिया और उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। उसके बाद अंग्रेजी हुकूमत ने मेवात के सेनापति सबरुद्दीन को ढूंढने के लिए मेवात की तरफ अपनी सेना को रवाना किया और अंग्रेजी सैनिक पिनंगवा की तरफ बढ़े और महू गांव में पहुंचकर अपनी डिफेंसिव पोजीशन ली और पूरे गांव को बम के गोलों से तबाह कर दिया। अंग्रेज़ों ने 28 मेवों को शहीद कर दिया था, जिसमें सबरुद्दीन का बेटा भी शामिल था, लेकिन सबरुद्दीन उनके हाथ नहीं लग पाया। मेवातियों ने देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई है, जिसको हम भुला नहीं सकते। हमने अपनों को देश के लिए कुर्बान किया है। मेवात के वीर बहादुरों की लिस्ट, उनके नाम और उनके गांव के नाम के साथ जल्दी एक नई वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। मिस्ट्री ऑफ मेवात को सुनने के लिए सभी दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि मेवात की हर महत्वपूर्ण जानकारी सभी मेवाती भाइयों तक पहुंच सके। धन्यवाद।